ला ग्लोबल फाउंडेशन अपना लक्ष्य 1 लाख अब करेगा पूरा। जिला गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में ला ग्लोबल फाउंडेशन ने 1 लाख लोगों को जोड़ने के लिए सम्मान समारोह प्रोग्राम का आयोजन किया। ला ग्लोबल फाउंडेशन की संस्थापक मीनाक्षी साहनी ने बताया कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता मानते हुए अपने हर एक अभियान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने तथा उनके सकारात्मक प्रतिफल के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन 1 लाख को अपना मुख्य लक्ष्य मानते हुए ला ग्लोबल फाउंडेशन ने अपने कार्यक्रम की जोरदार शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर वंदना तथा दीप प्रज्वलन द्वारा की गई, जिसने कार्यक्रम को सकारात्मक अनुभूति से भर दिया। मेहमानों को ईश्वर का रूप माना जाता है। इसी सोच के अनुरूप कार्यक्रम में सभी उपस्थित अतिथियों का आदरपूर्ण स्वागत ला ग्लोबल फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन डॉक्टर मीनाक्षी साहनी तथा श्रीमती सुदेश चड्ढा जी ने चमत्कारी गुणों से भरा तुलसी का पौधा देकर किया। गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। पहले मैं आप सबकी बहुत ही आभारी हूँ कि आप सबने अपना समय निकाला और ये बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है। LA ग्लोबल फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट और NGO है जो 12 ATG निर्धारित भी है और हम मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट के। और हमने जो बीड़ा उठाया है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का है। हमें ग्लोबल लेवल पे इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना है और आज का जो मिशन है ग्लोबल लीडरशिप समिट 2023 सीज़न 3 जो लीडरशिप अवार्ड्स के ऊपर निर्धारित था, इसमें विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स थे, लीडर्स थे। हमारे क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशन स्टैफ के डॉक्टर राजन सुदेश रत्ना डिप्टी हेड यहाँ पे आकर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो हमें अवेयरनेस सेशंस दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर रवि कौशल जी जिन्होंने हमें वेलफेयर स्कीम्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बढ़ावा दिया है, उन्होंने ये भी बताया कि 5,000 रुपये से लेकर 8,000 करोड़ तक जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारा SDG 8 डिसेंट वर्क फॉर ऑल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आज का जो मिशन है 1 लाख लोगों को एकत्रित करके उनके स्टार्टअप, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करना, हैंड होल्ड करना, बैंक फैसिलिटीज़ दिलवाना, क्रेडिट फैसिलिटीज़ दिलवाना, अवेयरनेस सेशन करना, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, सो दैट हम लोग इस मिशन को पूरा कर पाएँ। LA ग्लोबल फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है जो 160 कंट्रीज़ की सपोर्ट के साथ इस मिशन को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है। आज उसका लॉन्च हुआ। इसमें हमने काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स जो महिलाएं थी, फार्मर वेलफेयर से, एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से उठकर महिलाएं आई हैं, उनको हमने सम्मान दिलवाया। हमने सम्मान दिया उन महिलाओं को जिन्होंने अपने रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे गाँव में, दादरी जैसे गाँव में भी एम्पावरमेंट सेल्स ओपन किए हैं। तो ये और हमारे जो इंटरनेशनल डेलीगेशन है नाइजीरिया, लगूस, साउथ अफ्रीका और रशिया से आई हुई थी। इवन एस्कॉन के सीनियर डिवोटी आपने देखे, मुरारी दास जी, he is a senior devotee from North Russia. He himself presented here and put his thoughts on sustainable development goals, especially the peacemaker, how to create the world into peace, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शांति का हमें मैसेज मिला और हमें शांति कैसे बनानी है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे काम करना है। हमने अपने वर्ल्ड, अपने इंडिया को उस मुकाम पे जो मोदी जी के मिशन है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल के जुट के LA ग्लोबल फाउंडेशन उस मिशन को पूरा करने में मिशन 100 के लॉन्च किया है। आज आप सबके आशीर्वाद से हम इसे पैन इंडिया लेवल पे लेके जाएं और 1 लाख लोगों को जोड़ना है और एकत्रित करके उन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सस्टेन। जैसा कि मैंने पार्टिसिपेट किया ला ग्लोबल फाउंडेशन में, इनका लक्ष्य है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल जो है हमारे 17 और कैसे इन गोल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए और मेनली विमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए। तो इस चीज़ के लिए हमने उनको बताया कि स्टेट बैंक के पास 5,000 रुपये से लेके 5,000 करोड़ तक की स्कीम्स हैं। तो पर्टिकुलरली विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए हमारे पास स्टैंड अप इंडिया है और अगर उसके बावजूद अगर मान लीजिए उनके समझ में नहीं आता कि किस तरह से उसको करें, क्या लगाएं, कैसे करें, तो हमारे लिए हमारा डेडिकेटेड हमारा डिपार्टमेंट है जिसमें वो आ सकती हैं। हम उनको बताएंगे कि उनको जो परेशानी आ रही है अपना एंटरप्राइज लगाने में, हम उनकी मदद करेंगे और किस तरह से वो उसको फाइनेंस ले सकती हैं, हर तरह के फाइनेंस के बारे में उनको बताएंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो वो फाइनेंस हमसे ले सकते हैं या फिर किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। सर, ये फाइनेंस की बात चल रही है तो क्या कोई KYC भी चाहिए होंगी? किस तरह की KYC होंगी? देखिए, KYC तो सब में रहती है। KYC वो ड्यू डिलिजेंस रहता है,
कि दो चीज़ें इसमें ज़रूरी चीज़ें बोलते हैं कि भाई एक तो भाई आप रहते कहाँ हैं और आप वही हैं जो आप बता रहे हैं, आपका नाम जो है बताया जा रहा है कि भाई, तो ये दो बेसिक चीज़ें KYC हैं। वो कभी भी आप जब सबमिट करते हैं अपना कोई लोन प्रपोजल तो कोई भी ब्रांच जो है इसके बारे में पूछती है, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि भाई आप क्या बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसका बनाना है, वो उसमें मार्केट है कि नहीं है, अगले आने वाले 4 या 5 सालों में उसकी किस तरह की स्थिति रहेगी, उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी आता है। KYC और दूसरी चीज़ें ड्यू डिलिजेंस को तो बाद में ब्रांचेज में होता है। सर जैसे देखा गया कि बाहर के लोग भी आए हैं यहाँ आउट ऑफ कंट्री, तो कैसे सस्टेन करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स इनके यहाँ के नहीं होंगे? तो देखिए इसके लिए हमारी फॉरेन ब्रांचेज़ भी हैं, ऐसा ही नहीं है हम इंडिया में हैं, बाकी दूसरी कंट्रीज़ में हमारी फॉरेन ब्रांचेज़ हैं। अगर वो वहाँ से अवेल करना चाहें क्रेडिट तो हम उसको भी वहाँ से करा सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका बैंकेबल प्रोपोजिशन होना चाहिए।